ले भिखारी, खाना खा लियो। धन्यवाद दीदी। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। सोफिया, सोफिया यहाँ पे क्या कर रही है? इसे तो अपने पापा के पास होना चाहिए इस टाइम। और ये यहाँ पे सड़क पे पूछना पड़ेगा। बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ ना, देखो कितनी ठंड हो रही है। यहाँ सड़क पे क्या कर रहे हो आप? छोड़ो ना दीदी, मजबूरी है। मजबूरी? बेटा ऐसी कैसी मजबूरी है कि आप यहाँ सड़क पे बैठे हो? आपके पापा मम्मी इंतजार कर रहे होंगे घर पे, जाओ उनके पास जाओ। छोड़ो ना दीदी, मेरी मजबूरी है। आप क्या ही करोगी जानकर? बेटा मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आप यहाँ अनजान रोड पे ऐसे अकेले बैठे हो, अगर आपको कुछ हो जाएगा या फिर कोई उठा के ले जाएगा तो अब बताओ बेटा, आप यहाँ बैठे क्यों हो? दीदी मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कोई भी नहीं है? बेटा कोई तो होगा, आपके पापा मम्मी कोई तो होगा ना आपके घर में, दादा दादी। दीदी मेरे पापा भी थे, मेरी मम्मी भी थी। हम लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को तलाक दे दिया, उन्हें छोड़ दिया। और फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। और जो मेरी दूसरी मम्मी थी ना, वो मुझसे बहुत नफरत करती थी, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा थक गई मैं तो पार्टी। ये देखो तुम्हारी बेटी फोन चला रही है अभी तक। तुझे कहा था ना घर के सारे काम करके रखियो, साफ सफाई करियो, क्यों नहीं की तूने? मम्मा मैंने सारे घर की साफ सफाई कर दी है। अगर साफ सफाई की है तो ये टेबल इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? कोई काम नहीं करती है, बिल्कुल कामचोर हो गई है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है बस यहाँ पे। ये सारे फसाद की जड़ ना ये फोन है, सारा दिन फोन चलाती रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती है। ये तुमने ही बिगाड़ रखा है ना इसको, तुमने ही दिया था ना फोन। सही कहा तुमने, इसे मैंने ही बिगाड़ रखा है। ज्यादा सर पे चढ़ गई है ये। अगर इसे फोन दे सकता हूँ ना तो इसे ले भी सकता हूँ। नहीं पापा, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। ला फोन दे। नहीं छीनती उस फोन को, आज के बाद ये फोन इसके हाथ में नहीं रहेगा। नहीं मम्मा, मेरे साथ ऐसे मत करो। ये देखो जुबान भी लड़ाना सीख गई है, कोई काम की नहीं है और जुबान ऐसे लड़ाती है जैसे कितनी बड़ी हो। मैं तो कहती हूँ इसे घर से बाहर निकालो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। सही कहा तुमने, इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अरे बहुत बिगड़ रही है ये, कोई बात ही नहीं सुनती है। घर की साफ सफाई क्यों नहीं करी तूने? इससे अच्छा तो ये है ना कि हम यहाँ पे एक नौकरानी रख ले। चल तू घर से बाहर निकल। नहीं पापा, मेरे साथ ऐसे मत करो। पापा छोड़ो। चल चल। मुझे गंदे गंदे कपड़े पहनाती थी, और अगर मैं ये बात पापा को बताने की कोशिश करती हूँ ना, तो पापा उल्टा मुझे ही डांट देते हैं। वो मम्मी की बातें सुनते हैं सिर्फ। उन्होंने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया, दोस्तों के साथ खेला भी बंद करवा दिया। मुझे सारा दिन घर पर ही रखती थी और नौकरों की तरह बर्ताव करती थी मेरे साथ। मेरी प्यारी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे एकदम प्रिंसेस की तरह रखती थी वो। लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं, मुझे मिलती ही नहीं है कहीं पे भी। मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी वापस आ जाएं। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बेटा आपने अपनी मम्मी को ढूंढने की कोशिश नहीं की? फोन करने की या उन तक पहुंचने की? ढूंढती भी तो कैसे, ना ही मेरे पास फ़ोन था, ना ही मुझे मम्मी का नंबर पता था। मेरे पापा ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। इन्हीं कपड़ों में रहती हूँ बस। ठंड भी बहुत लगती है, यहीं सोती हूँ, और कोई खाना दे जाता है तो उसे खा लेती हूँ, वरना तो पूरे दिन भूखी रहती हूँ। मैं तो रोज़ सोचती हूँ कि मुझे मेरी मम्मी मिल जाए तो मैं पहले के जैसे जीवन जीने लगूंगी। बेटा अगर आपको अपनी मम्मी मिल जाए तो क्या आप उनके साथ रहना पसंद करोगी? हाँ दीदी, अगर मुझे मेरी प्यारी मम्मी मिल जाएंगी ना तो मैं उनके साथ ही रहूँगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे खाना खिलाती थी, मेरा स्कूल का होमवर्क भी करवाती थी, मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे बर्थडे पे मुझे नए कपड़े ला कर देती थी, गिफ्ट लाती थी मेरे लिए। वो मुझे मेरे पापा से भी ज़्यादा, दूसरी मम्मी से भी ज़्यादा बहुत प्यार करती थी वो। अगर वो मुझे मिल जाएंगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उनके साथ ही रहूँगी। लेकिन अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे मेरी मम्मी मिल पाएंगी। ऐसा लगता है कि अब मुझे सारी ज़िंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी। बेटा आपकी मम्मी आपके पास ही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मम्मा आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। सोफिया मम्मा आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मम्मा मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं हर दिन आपको याद करती थी और मैंने आपको ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप मुझे कहीं मिले ही नहीं। क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी? बेटा बहुत याद आती थी,
बहुत ज़्यादा याद आती थी। मैं आपको तो भूल ही नहीं पाती थी, हर वक्त आपकी फिक्र रहती थी। लेकिन आपके पापा ने मुझसे आपकी कस्टडी ले ली और कभी ना मिलने का ऑर्डर भी दिलवा दिया। मैं कैसे आती आपके पास? मैं तो आपको एक सेकंड भी नहीं भूल सकती, लेकिन मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी ही बेटी को ऐसे सड़क पे छोड़ देगा, और वो भी किसी और लड़की के लिए। तुम देखना बेटा, मैं उसके खिलाफ ना एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। वो जेल से बाहर भी नहीं आ पाएगा। उसने मेरी बेटी को सड़क पे छोड़ा है ना, उसको इस चीज का हट जाना भरना ही पड़ेगा। मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। मम्मा आप मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना? उनके पास तो नहीं भेजोगी ना कभी? मम्मा मुझे उनके पास नहीं जाना, वो दोनों बहुत गंदे हैं। सॉरी बेटा, मैं जानती हूँ मैंने आपको छोड़ दिया और इसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब नहीं। अब मैं ना आपको एकदम राजकुमारी की तरह रखूंगी। आपके साथ जो भी हो आप उसे तो बदल नहीं सकती, लेकिन आपका आने वाला फ्यूचर ना बहुत ही अच्छा होगा, और आपकी मम्मा ना आपका बहुत ख्याल रखेगी। चलो बेटा, अब चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ।